When you go home, tell them about us that we gave up today for your tomorrow. ये वाक्य कोहिमा के मेमोरियल पे लिखा हुआ है और आज हम बात कर रहे हैं विजय दिवस के बारे में, जो 1999 का कारगिल युद्ध था। ये वाक्य हर जगह सही बैठता है, कोई भी लड़ाई हो। और विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, ये अभी तो इस बार 25 साल हो गए उस चीज़ को, लड़ाई को ख़त्म हुए। 26 जुलाई को 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे जब वो लड़ाई ख़त्म हुई थी। और ये वो लड़ाई थी जो बहुत लोकलाइज्ड लड़ाई थी और पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं फैली थी। पर इस लड़ाई में जो कीमत भारत को चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत भारी थी, क्योंकि आप कहीं भी लड़ाई का रेशियो देखते हैं तो उस रेशियो में 500-550 लोग 2 से ढाई महीने की लड़ाई में, इतनी छोटी लड़ाई में अपना काम नहीं आते हैं, वीरगति प्राप्त नहीं करते हैं। पर इस लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ की दुर्गम स्थिति, जो यहाँ बैठ के मेरे को बताने के लिए बहुत आसान होगा कि क्या है, पहाड़ी तो चढ़ना था। पर जब उन पहाड़ों को आप देखते हैं, जब जाके नीचे खड़े होते हैं, तब आपको पता लगता है कि 12 से 15 घंटे 20 घंटे की चढ़ाई होती है, तब आप उसके शिखर तक पहुंच पाते हैं। और ये तो उस वक्त की बात है, उस शिखर पे जब कोई दुश्मन हथियार लेकर ना बैठा हो। वो सब जानते हुए भी आप अपने साथ सबको लेके, अपने सोल्जर्स को लेके, एक यंग ऑफिसर 22 साल 21 साल की उम्र वाले, जो ज़्यादातर लोग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में घूम रहे होते हैं उस उम्र में, उस उम्र के लोग अपने साथ में दूसरों को लेकर चढ़ते हैं जोश दिलाते हुए। और पता है कि सामने से गोली आ रही है और ये भी पता है कि 90 में से 10 ही वापस पहुंचेंगे, पर उसके बावजूद भी आप चलते रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो आपको उस जगह लेकर जाता है कि जहां आपको पता है कि सामने मौत है। वो सबसे बड़ा जज्बा जो होता है जीने का होता है, कि वहां जाके मैंने जी के वहां अपने देश का झंडा फहराना है। वो जज्बा होता है जो आपको लेकर जाता है, जहां आपको पता है कि वापस हम जितने भी गए हैं उनमें से कितने आएंगे, सुकुशल तो शायद एक आधी कोई पहुंचे, पर जिंदा कितने आएंगे वो भी एक गिनती की बात है। दूसरी बात विजय दिवस की सबसे बड़ी ये है कि हम लोग कुछ एक लोगों को जिनको पदक मिले हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, उनको याद करते हैं। पर अगर एक परमवीर चक्र मिला है तो उसी की बराबरी के कम से कम 10 वीरता के किस्से होंगे जो लोगों ने सुने नहीं है। क्योंकि कोई भी फौज हो, खासकर से हिंदुस्तान की फौज, एक से दूसरे सैनिक के बीच में कोई फर्क नहीं होता है, एक से दूसरे फौजी ऑफिसर के बीच में फर्क नहीं होता है। सबकी ट्रेनिंग, सबका जज्बा, सब वो उसी प्रकार का होता है कि भले वहां पे जाट रेजिमेंट थी या ग्रेनेडियर्स थी या नागा रेजिमेंट थी, कोई भी रेजिमेंट थी, उस रेजिमेंट के जवान ने, उस रेजिमेंट के ऑफिसर ने जाके वहां पे फतेह हासिल की है। और वो सब एक ही लक्ष्य था कि हमारे इलाके में दुश्मन कैसे आके बैठ गया। दूसरा सवाल ये होता है कि इतने सालों से फौज वहां पे है, तो ये लोग आके बैठ कैसे गए? क्यों ये किस्सा करीब 1994 सर्दियों के बाद स्टार्ट हुआ था, जब वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और एक रात में करीब 30 ऑफिसर्स जैसे जवान लोगों ने अपनी जान गंवाई थी बर्फ में दब के। और तीसरा सबसे बड़ा कारण वहाँ का यह है कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है, आप अगर आज के ज़माने में गूगल अर्थ पे जाकर देखेंगे तो अपनी साइड से हम ईस्ट से चढ़ना शुरू करते हैं तो वो एकदम खड़ी चढ़ाई होती है। और हिमालय की वो उन पहाड़ियों में जो वेस्ट की तरफ वो बहुत ग्रेजुअल ढलान है, तो उनके लिए चढ़ के आना आसान था। दूसरा, सड़क से दूर कोई आबादी क्षेत्र नहीं उस इलाके में, तो किसी के लिए देखना कि वो कब आए कब बैठ गए वो आसान था उनके लिए, इसलिए वो आकर बैठे। जब मार्च अप्रैल में जब पहली बार पता लगा और फिर जब लड़ाई स्टार्ट हुई
एक एक करके धीरे 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 करके छोटे छोटे कदम लेके फौज ने एक एक करके सबको वहाँ से हटाया और अपना इलाका वापस लिया और अपना तिरंगा वहाँ पे फहराया। कारगिल दिवस का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए याद करना है कि जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, वीरगति प्राप्त की, उनके परिवार को एक सुकून मिले कि नहीं, ये देश ऐसा नहीं है कि उनके परिवार के एक सदस्य ने वहाँ पे जाके वीरगति प्राप्त की तो उसके साथ नहीं है, ये देश उनके साथ खड़ा है। तो जितना जोश से हम लोग कारगिल दिवस, विजय दिवस मनाते हैं या 71 की लड़ाई के विजय दिवस मनाते हैं, तो ये सब उसी का जज्बा होता है ताकि जो लड़ने वहाँ गया है, जो आज की तारीख में भी वहाँ तैनात है, जो आज की तारीख में भी आतंकवादियों से लड़ रहा है, उसको ये हौसला रहता है कि मेरे पीछे मेरा देश पूरा खड़ा है। मैं कर्नल नरेंद्र सिंह शक्तावत, मेरा सौभाग्य ये था कि 1992 से 1994 तक उसी इलाके में मैंने 2 साल इन्हीं पोस्टों पे, जहाँ से शुरुआतें हुई थी, वहाँ पे नौकरी की थी। और दूसरा ये था कि जितने भी अफसर्स थे उस ज़माने में जो कारगिल के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए, कम से कम 6 अफसर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे नीचे ट्रेनिंग करी थी जब हम अकेडमी में इंस्ट्रक्टर थे। धन्यवाद।